क्योंकि ज्ञान रतन है। ज्ञान थोड़ा कम कर दो आवाज। ज्ञान स्नान है, ज्ञान रोशनी है। तो इतना जो ज्ञान का महत्व को समझेगा वो ज्ञान से अपना झोली, कंप्लीट झोली भरना जाए। झोली भरना अर्थात कहते हैं ना, झोली भर लो, जो मिलता है वो पूरा ले लो उस समय, इसको कहेंगे झोली भरना। अच्छा, सार है 21/7। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। तो बाबा कह रहे हैं ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। अच्छा, प्रश्न है गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? दुनिया में कहते हैं ना, गुप्त दान महापुण्य। दान तो पुण्य है लेकिन गुप्त दान महापुण्य। उसका अधिक दान क्यों है? इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना महत्व क्यों है? क्या कहेंगे, क्यों महत्व है गुप्त दान का? इसका इसका फल तुरंत नहीं मिलता है। अगर हम उसको डिस्क्लोज कर देते हैं तो फल तुरंत मिल जाता है। हाँ, उसका संगम युग से क्या कनेक्शन है? संगम युग से क्या कनेक्शन है गुप्त दान का? गुप्त दान में नाम मान शान की इच्छा नहीं होती है। बाबा कहते हैं संगम युग से जो कनेक्शन है, अभी बाबा हमको गुप्त ज्ञान रतन दे रहे हैं, दान दे रहे हैं ना बाबा। और और इस दान से बाबा के गुप्त ज्ञान, गुप्त है ना, किसी को पता है कि भगवान हमें पढ़ा रहा है? किसी को भी बोलो बोलो तो भी विश्वास नहीं करता। ये इसको कहेंगे इतना गुप्त है। जैसे किसी को कहो ना कि ये चीज मेरे में है और आप कहो मैं बहुत रिच हूँ और दिखाई नहीं दे रहा हो तो कोई विश्वास नहीं करता है ना। मतलब सिंपल हो आप, पर है तो सही ना। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए गुप्त है कि भगवान पढ़ा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है पर है तो सही। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई लेते हो। यह भी गुप्त है, न कोई लड़ाई, न कोई बारूद और न कोई खर्चा। गुप्त रीति से तुम्हें राजाई दान में दे दी। अब कोई सोचेगा पावर ऑफ द वर्ल्ड मिलेगा, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। इसलिए गुप्त दान का महत्व। अच्छा, डबल ओम शांति किसके? एक शिव बाबा कहते, एक ब्रह्मा दादा कहते। दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पाठ बजाने, क्योंकि ये ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान कोई में है नहीं। इतना एक्यूरेट ज्ञान किसी में नहीं है। तुम पढ़ते हो
किसमें? क्या है स्कूल का नाम? ईश्वरीय स्कूल, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मकुमारी किसको आता है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। देखिए आज बाबा जो बोलेगा वो किसको आता है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जो बोल दिया वो तो ठीक है। अब जो तुम पढ़ते हो गुप्त विद्यालय में, तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। खुदा बड़ा वर्ड है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये थोड़ा बड़ा लगता है। खुदाई स्कूल में पढ़ते हो। खुदाई स्कूल में मतलब एक होता है वो क्या किसका होता है? सपोज जैसे KR मंगलम स्कूल है, लेकिन वो KR मंगलम नहीं पढ़ाता है उसको, वो उसके फाउंडर है, वो होंगे, वो थोड़ी पढ़ाते। ये खुदाई स्कूल है, खुदा खुद पढ़ाता है। भगवान भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान तो है नहीं। जो भी सब धर्म वाले हैं उनकी भी जो आत्माएं हैं सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा, गाया हुआ है प्रजापिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है तभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो बाप आते भी एक बार है और कब आते ही नहीं। देखो क्लियर है, अभी अभी आया हूँ, फुल फ्लैश दे रहा हूँ, बाद में बिल्कुल नहीं आऊंगा, पूरे कल्प नहीं आऊंगा। जिसको ये पता होगा ना, जैसे बच्चा एक ही बार आता है, विदेश गया हुआ था, एक ही बार आएगा और उसके बाद वो कभी नहीं आएगा। अगर ये पता चल जाए तो क्या करेंगे? बहुत अच्छा ज्ञान, मुरली का महत्व है, सब कुछ है, लेकिन बच्चा एक ही बार आएगा और 10 दिन के लिए आया हुआ है और फिर कभी नहीं आने वाला है। मुरली मिस करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरा टाइम बच्चे के साथ रहेंगे, कौन रहेंगे पूछे? फिर कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं रहेंगे ना। तो बाबा एक ही बार आ रहे हैं, फिर पूरे कल्प में नहीं आएंगे। जिसको ये महसूस होगा ना, वो बाबा को साथ रहना, स्पेंड टाइम करने में उनको लगेगा भाई हो गए ना, पूरा 2 घंटे बैठ गए ना बच्चे के साथ, चलेगा भाई 2 घंटे तो बैठ गए ना बच्चे के साथ। नहीं, आउटिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, चलो और टाइम स्पेंड करें साथ में, बाबा के साथ स्पेंड। मुरली सुनना वो तो है ही है, वो टाइम तो मिस करेंगे ही नहीं। और साथ में आउटिंग का टाइम, पूरे दिन बाबा के साथ कैसे रहे। सिर्फ एक ही बार आता है। तुम देख कर तो बाबा कहते हैं पतित पावन आओ, तो बाप एक ही बार आते और कब आते ही नहीं है। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना, ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वो होता है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। उनका तो सबको पता पड़ जाता है, तुम देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो, छोटा सा होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, तो 3 घंटे की फिल्म होती है ना, वो तो फिर भी लिख सकते हो। जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाप ने समझाया था राजा जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड वही होता है जो दिया है। जो मेरे शरीर के प्रति, परिवार के प्रति लगाया वो तो स्पेंड हो गया ना, मैं और मेरा करके लगाया, यूज किया, वो तो उसी जन्म में उसी बैलेंस शीट में राइट ऑफ हो गया। लेकिन जो अन्य आत्माओं के प्रति लगाया
वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर वो लगाया है प्रोपोर्शन के हिसाब से, ये नहीं कितना लगाया, प्रोपोर्शन क्या था, आत्माओं के प्रति लगाया तो 1 जन्म मिलेगा, शिव बाबा के प्रति लगाया 21 जन्म मिलेगा। पर वो जो उनके प्रति लगाया हो, तो इसलिए बाबा कहते क्लियर है। तो वो क्यों राजा बनते हैं, क्यों साहूकार घराने में जन्म होता है, क्योंकि ऐसा किया था। तो बाबा कहते हैं वो अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से 1 जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि वो दूसरे जन्म में भी बनेंगे। देखो कितना क्लियर है। तो फिर ज्यादा करेंगे तो 2 जन्म में मिल जाएगा। विनाशी धन प्रोपोर्शन था मेरा, मतलब जितना लौकिक में उतना ही दूसरे के लिए श्रेष्ठ कर्म में। कई होते हैं ना 10% करते हैं, चलो वो श्रेष्ठ कर्म में करेंगे तो फिर उनको ज्यादा मिलेगा 2 जन्म में। ज्यादा किया, हाँ हो सकता है अपने लिए कम किया, 30-70 दूसरे के लिए किया। तो बाबा फिर ने नियम बताया है कि एक ही जन्म में मिलेगा। एग्जैक्टली जन्म नंबर ऑफ बर्थ्स एक ही रहेगा, चाहे तुमने कितने भी किए हो, वो जो चलेगा। ये नहीं कि ज्यादा किया तो 2-3 जन्म चल जाए। हाँ वो 1 जन्म में वो आत्मा बहुत ज्यादा बड़ा राजा बनेगी क्योंकि ज्यादा किया था, 30-70 का प्रिंसिपल था, लेकिन मिलेगा वो 1 ही जन्म में। कितना क्लियर बाबा ने बताया। और यहाँ 21 जन्म मिलेगा वो भी क्लियर है। तो बाबा कहते हैं तो वह भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाते विकारी राजा 1 जन्म के लिए। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो। वह होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, वो तो बाद में होता है जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई शुरू होती है। उस पहले लड़ाई नहीं होती, लाखों की अंदाज में। तुम बच्चों को तो सत्युग त्रेता द्वापर में भी सुख है, जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है, लाखों के अंदाज में ना। अब तो है ही तमो प्रधान, बाप समझाते ये है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। बेहद का ड्रामा का मीनिंग क्या है, अनलिमिटेड ड्रामा। एक्चुअली इंग्लिश का ये बड़ा वर्ड ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। अनलिमिटेड ड्रामा है, वैसे तो लिमिटेड है ना 5000 साल, पर बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है। अर्थात एक बहुत बड़ा फॉर्मूला इस ड्रामा का, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। अनलिमिटेड ड्यूरेशन के हिसाब से नहीं है। कोई भी आत्मा कहे कि मैं मोक्ष में बैठ जाऊं, पूरा समय ऊपर बैठी रहूं, मिनिमम 1 जन्म तो लेना ही पड़ेगा, कोई छूट नहीं सकता। इस बेहद का ड्रामा है। तब तो अब तो है ही तमो प्रधान। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते तब कहते हैं कि भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अब क्यों छूटना क्यों चाहते हैं, एक्चुअली छूटना क्यों चाहते हैं मनुष्य, मतलब दुखी है इसलिए। और फिर कहते हैं, देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने आज कही, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा। भगवान ऐसा खेल रचेंगे, पहले तो क्यों रचा, भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मत करो। भगवान खेल रचेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल खेल रचेगा, वो क्या दुखी है जो खेल रचेगा ना। खेल कब रचना होता है गेम में, जब दुखी होते हैं कि भाई चलो थोड़ा मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन, उसको क्या जरूरत है मनोरंजन की। हम्म
तो भगवान क्यों मनोरंजन उसको, मतलब कोई बोर हो रहा था क्या? वो भी कहते हैं भगवान बोर हो रहे थे तो ये खेल रच दिया, तो क्या बोर हो रहा है? अच्छा, सेकेंडली, क्या वो ऐसा खेल रचेंगे जो उसके बच्चे दुखी हो? मार, मतलब जो भी हम देख रहे हैं, वायलेंस है, ये हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, ये घरों में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा खेल रचेंगे भगवान? चलो अगर बच्चे नहीं भी समझो, लेकिन भगवान ऐसा खेल रचेंगे मनुष्य आत्माओं के लिए? और फिर अगर पेरेंट है, पेरेंट ऐसा खेल रचेगा क्या कि जो बच्चे ऐसे हो? इसलिए बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले कहते भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है? अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। कितनी ज्यादा ब्लेम कर देते हैं परमात्मा को, क्योंकि जब कोई और नहीं मिलता है ना ब्लेम करने के लिए, नेचुरल कैलामिटीज आती है, तो फिर सोचते क्या है, भगवान ने बैठे बैठे ये काम किया। उनकी डिटेल भी है, सत्युग से ले कलयुग अंत तक बाकी थोड़े राज रोज है। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे ना। 5000 वर्ष का बाकी, 5000 वर्ष का अब बाकी, क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा बचा है, थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़ी दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षियों देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा, वो ड्रामा पहले से ही नोंद है। बाबा कहते, बच्चे कहते हैं ना अभी दिखा दो। जब भी होना है, जब भी जैसे भी होना है, कल पहले मुआफिक होगा। और फिर मोर इम्पोर्टेंट, बाबा ने कह दिया कभी भी होगा, कुछ भी होगा, और मालूम है टुवर्ड्स डिटोरिएशन है, और कभी भी होगा, तो क्या करना चाहिए फिर? कितनी एवर रेडी। इसलिए दुनिया वाले रेडी कहते मैं रेडी हूं, हम इसलिए कहते एवर रेडी। एवर मतलब एनी टाइम। तो वो कल्प पहले मिसल होगा, जो होना होता है ये तो देखते ही हो। अब बाबा कहते हैं देखो टैली करो, तैयारियां तो हो रही है, जैसे होता है ना पूरी तैयारी हो रही है, फुल फुल स्विंग में तैयारी हो रही है, और बोल रहे प्रधानमंत्री आ जाए, कभी भी आ सकता है, तो फिर क्या होगा? तैयारियां फुल स्विंग में दिख रही है, और ये भी क्लियर है कि कभी भी आ सकता है, तो फिर कितने अलर्ट होते हैं? तो इसलिए अलर्ट होना, विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है, वो ड्रामा में पहले से नोंद है, विनाश जरूर होगा। सबको कंफर्मेशन है, जो दिख रहा है कंफर्मेशन की विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनना है, ये तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जानता, गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं। सेंटर पे आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? दो बातें, लड़ाई कर रहे हो गुप्त, पता ही नहीं, और दूसरा पावर ले रहे हो गुप्त, पता ही नहीं। उन लोग वो, ये वोटिंग होता है ना, इलेक्शंस होता है, कितनी आवाज आवाज कैंपेनिंग आवाज, क्यों? पावर चाहिए, चाहे वो इतना सा एक काउंसलर ही बनना होता है, एक इतना सा एरिया का, आवाज आवाज। और यहाँ सुपर पावर, सुप्रीम पावर, लेकिन कोई आवाज नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तो बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते। तुम सब यहाँ कहाँ जाते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है? पता पड़ा सबको? जो नए नए बच्चे हैं, भगवान आया है, ज्ञान दे रहा है, ये लग रहा है? लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है।
लग रहा है? हाँ जी, नेगेटिव आंसर चाहिए था मुझे। हाँ जी, लग रहा है। किसको नहीं लग रहा है? नहीं मतलब बोलने के कारण नहीं, हम लोग कह रहे इसलिए। फील किसको नहीं, हो रहा है? मेरे को फील हो रहा है बहुत। फील हो रहा है। हाँ। अगर नहीं फील हो रहा है ना तो बहुत एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि गुप्त है, पता ही नहीं कि भगवान आ चुका है, वो ज्ञान दे रहा है। तो नहीं फील हो रहा है वो भी राइट है, इसीलिए गुप्त है। जैसे पता ही नहीं ना, बट एक्चुअली ठीक है, फील नहीं हो रहा है, लेकिन ये समझ लो कि ये सब हो रहा है क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान वहां का। तो बाबा कहते हैं न कोई लड़ाई न कोई बारूद, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं कोई नहीं जानते, सब कहाँ जाते हैं कुछ समझते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है, तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। न कोई लड़ाई न कोई बारूद न कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है, तब तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं, कहते हैं भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, तो एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम कितने रतन देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो। जितना ज्ञान रतन दान किया उतने उतने दानी बने। कैसे कैसे ज्ञान रतन दान करते? एक है शब्दों से, एक है संकल्पों से, एक है कर्मों से। सबसे ज्यादा जो लेगा आत्मा किससे लेगा? व्यवहार से, लॉन्ग लास्टिंग। कर्मों से। जितना दिया उतना दानी। बाबा कहते कितने तुम दानी बनते हो वो भी गुप्त है, दे रहे हम। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दिए, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं, इतने हैंड्स थोड़ी होते सतयुग में। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स है, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? बॉम्ब्स ही है, इधर बैठो उधर जाओ, मिसाइल और ही पावरफुल, इधर बटन दबाओ उस कंट्री में चला जाए। तलवार आदि की क्या जरूरत है? तुम कहते हो, लेकिन हम लोग तलवार यूज करते हैं। कैसे? कौन तलवार यूज करता है? ज्ञान को तलवार ज्ञान कहा है। तलवार, ज्ञान तलवार। ज्ञान तलवार, फिर और ज्ञान तलवार, कवच और ढाल। हाँ, योग का कवच हम्म, और ड्रामा की ढाल। ड्रामा की ढाल। ये तीनों इकट्ठे है, खाली तलवार से ही लड़ाई नहीं होगी, साथ साथ ये दोनों भी चाहिए। तो केवल ज्ञान है लेकिन ढाल नहीं है ड्रामा का, तो फिर अटैक हो सकता है। अटैक करना है वो तलवार है, लेकिन मुझे अटैक न हो इसके लिए ढाल है, इसके लिए कवच है। तो दो चीज अपने लिए है, एक चीज दूसरों के लिए। तो ड्रामा रूपी ढाल, योग रूपी कवच और ज्ञान रूपी तलवार, ये तीनों है तभी मैदान में जाएंगे। खाली तलवार लेकर कोई मैदान में जाता है? बोलो मनोज भाई, तलवार लेकर मैदान में चले जाओ, हालत हो जाएगी। तीनों चीजें बाबा कहते, तुम कहते हो ज्ञान खड़ग ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए। हम लोगों ने ये बोला ना इधर मुरली में, तो फिर द्वापर में इतना याद था तलवार तलवार, खड़क खड़क, तो फिर देवियों को खड़क दे दिया, तलवार दे दी। ज्ञान वो रह गया, ड्रामा वो रह गया, इतना याद था तलवार, तो वो फिर दे दिया हमने फिजिकल उसको। श्रीमत है ही भगवान की, तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं।
फिर कलाई कम होती जाती है, जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है। फिर अमावस्या फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है, क्रेसेंट मून इतनी सी बच जाती है। सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा दिखती है, वो नहीं उसको मिट्टी वाला वो एपिसोड बताते, फिर मुख खोला, बाकी जाकर लकीर बचती है। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं। मतलब उसको बोला ना कि मुंह खोलो, तो उसमें 3 लोग दिखाई दिए उसको। तो एक्चुअली ये क्या है, लिटरली ऐसा तो नहीं कि सतयुग में मुंह खोलेगा तो 3 लोग दिखाई देगा। तो ये साक्षात्कार में बाबा बताते हैं ना बच्चों को, जो भी चित्र आदि आपने देखा है 7 डेज कोर्स में, जितने भी 7 डेज कोर्स वाले सब साक्षात्कार के बाबा ने, मतलब अगर पेंट भी किया है तो वो साक्षात्कार से वेरीफाई कराते थे बाबा। अब परम धाम का चित्र झाड़ की तरह है, देखा ना परम धाम का चित्र, कोई जाके देखा क्या परम धाम को? ऐसे झाड़ की तरह क्यों चित्र बनाया परम धाम का? साक्षात्कार जो बाबा बोलते थे, पेंट करते थे और फिर साक्षात्कार में बहनों को भेजते थे। यहाँ तक कि इवन जो ये जो लक्ष्मी नारायण के फोटो के एक एक जो हार है ना, ये वाले हार पहनाना, ये तक भी मम्मा भेजती थी उनको, शीलेंद्रा दादी को बॉम्बे में, कि जाओ देख के आओ लक्ष्मी के कौन से हार है, किस टाइप के होते हैं। वैसा वाला ही हार उस टाइप वही पेंट करके काकू भाई वो होते थे नलिनी बहन के फादर, बॉम्बे के नलिनी बहन के फादर, तो वो एक आर्टिस्ट लेकर आया, तो जैसा वो संदेशी बताती थी वैसे वो पेंट करता था। नथिंग मन घड़ंत है, या कोई कहते ये आपके अपने चित्र है, नथिंग, नो मन घड़ंत है। तो बाबा कहते हैं यह है साक्षात्कार की बातें। अब तुमको संपूर्ण बनना है, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है, सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तभी फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी, पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते, समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इनों में क्या है। जैसे जैसे समय नजदीक आता है ना, अब फील हो रहा है ना लोगों को कि क्या क्या है इनों में, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हमने समझा था, ये कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में ये था जब बैगरी पार्ट हुआ ना, और कई कितने 385 से 100 हो गए, तो सोचा कि क्योंकि क्या मिलता था, डोडा छाछ, डोडा बाजरे की रोटी छाछ, वो भी आधी आधी, यहाँ तक कि दाल भी 1 कटोरी, रोटी भी पूछते थे कितनी रोटी खाएंगे, भंडारी पूछते थे, मतलब बाबा ये भी पूछते थे, बाबा पूछता मतलब बाबा बोल देते थे भंडारी को, इतना सा भी वेस्ट न जाए, बैगरी पार्ट चल रहा था। तो मतलब ये हालत थी, कहाँ प्रिंस प्रिंसेस की तरह पालना हुई थी 36 से लेकर 51 तक, और फिर ऑल ऑफ अ सडन इतना बैगरी पार्ट, तो फिर तो भागने वाले थे, भागने वाले भाग गए, सोचा कि ये तो अभी खत्म, गई, पैसा तो है नहीं, गई है। और फिर बाद में गुलजार दादी बताती थी ये सब, फिर बाद में जब देखा कि ये तो आज, बोला हमने तो सोचा ही नहीं था। जानकी दादी की बहन भी चली, वो भागने वाले में ना, जानकी दादी की बहन चली गई थी छोड़ के, हाँ, और बाबा के सामने अव्यक्त बाबा दौड़ने, के सामने, हाँ जो भाग के गए उनमें से जानकी दादी की सिस्टर। फिर बाद में आ गई ना वो, फिर तो बाद में।
बाद में आई थी वो। फिर बाबा कहते हैं कि हाँ, शुरू में इस डर से बहुत भाग गए कि अभी कहते हमने समझा था कि ये कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। बाद में मोस्टली आ गए, जो भागे थे ना तो आ गए। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहां के रहेंगे, इससे तो भागो क्योंकि वहां भी नहीं रहेंगे, यहाँ के भी नहीं रहेंगे, भागो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। जैसे बताया ना, जानकी दादी की सिस्टर फिर बाबा से मिलने आई थी। हमारे सामने थी। आपके सामने आई थी, अच्छा। तो और लेकिन बाबा बहुत रोती भी थी जब आती थी ना बाबा से मिलने। युगल रोती थी। शादी होके आई थी फिर। तो बाबा का भूल जाओ, आदि को भूल जाओ, अभी वापस चालू कर दो। बाबा ने उनको आसपास बाबा ने बोला आदि को भूल जाओ, वापस चालू करो। ये भी है, देखो बाबा कहते हैं भाग गए, फिर उनमें से आते रहते। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते। देखो जब बाबा जैसे ये सब होता था, बाबा पूछते थे कितनी रोटी खाएंगे। वैसे देखा जाए तो अगर आप किसी को पूछे कितनी रोटी खाएंगे तो फिर क्या कहेंगे, मत खिलाओ। नो इंसल्ट की फीलिंग। कितने दादियों ने हर चीज को कितना पॉजिटिवली लिया, मतलब उसके पीछे भाव को समझा ना। तो ये है बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस में फर्क। तो न यहाँ के तो भाग गए। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते, इन अबलाओं अहिलाओं को कोई तकलीफ ही नहीं देते। इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसे होते हैं ना माताएं कई, बाप कहते हैं जो नहीं पढ़ी लिखी है, कुछ नहीं पढ़ी लिखी तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सब बोलना है, स्लेट क्लीन है, उसमें बाबा लिखना बहुत इजी है। स्लेट भरी हुई होती है ना, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, चाहे शास्त्रों का ये है वो है, बहुत सारी बातें। पहले तो मिटाओ, अनलर्न करो, फिर रीलर्न करो। अच्छा है। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो, तो फिर बादशाही तुम्हारी है। बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी हुई, बाबा को याद किया। सेकंड में जीवन मुक्ति। सेकंड में कितना टाइम लगता है? कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये गुणों को धारण करने में कितना टाइम लगता है, एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है कोई चीज कोई व्यक्ति को एक्सेप्ट करने में, परिस्थिति को एक्सेप्ट करने में, धैर्य, मतलब कितना टाइम लगता है। हमने कहा कि सबसे फास्टेस्ट और इजीएस्ट इसी में है, क्योंकि बाकी फिजिकल चीज में तो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक होगा नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। आप कमाई करते हो, 1 महीना कमाई करते हो, फिर वो सैलरी आती है, उसमें टाइम लगता है। चलो 1 दिन करो, फिर प्रॉफिट आया, उसमें 1 दिन का टाइम है। संकल्प को चेंज करने में कितना टाइम लगता है? संकल्प को चेंज करना 1 सेकंड, 1 सेकंड। इसलिए इससे फास्टेस्ट और कुछ नहीं होता है। बाबा कहते हैं सेकंड में, इसलिए बाबा ने कहा ये सेकंड में जीवन मुक्ति है। किस किस को मिली है सेकंड में जीवन मुक्ति, और किसको 1 महीने के बाद जीवन मुक्ति मिली? सेकंड में जीवन मुक्ति वाले कितने हैं यहाँ? सेकंड में जीवन मुक्ति, बस आज सोचो करना है, बस हो गया। आज सोचो वो आत्मा बहुत जो भी जैसा है एकदम श्रेष्ठ आत्मा है, बस 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मुक्त है पूरे उसके फीलिंग से, पास्ट की फीलिंग से मुक्त होना, इसको कहेंगे सेकंड में जीवन।
अभी तक अगर कुछ आत्मा के प्रति हमारा चलता रहता है, ऐसा है, ये है, मतलब मुक्ति नहीं मिली उससे, तो सेकंड में जीवन मुक्ति बाबा कहते हैं। हो सकता है बाप दादा को याद किया, साहूकार लोगों का तो है पिछाड़ी का पाठ, पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आप ही आएंगे। शिव बाबा दलितों का भी उद्धार होना है, देखो सब कैटेगरी के लोग हैं बाबा के पास। भिलनी का भी गायन है ना, दलित है, भिलनी है, डाकुओं का भी उद्धार होना है। वो स्टोरी सुनी ना सारी। कहते राम ने भिलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है राम ने भिलनी के बेर खाए। कौन है राम? कौन? न वो राम न शिव बाबा, कौन राम? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते देखो, हाँ भिलनी आदि आएगी, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भिलनी आदि आएगी, समझो टोली आदि ले आए, तो इनकार कैसे कर सकते? प्यार से बाबा के घर में ऐसे बाबा के बांधेली बच्चे कैसे कैसे बना बना के टोली लेकर आती है भिलनी के बेर। याद है बाबा का? किसको? बाबा ने पपीता लाया था, पपीता लाया था, तरबूज भी लाए थे। पपीता बाबा लाया। चलो कईयों को पता नहीं होगा ना, पपीता लाया उस आत्मा ने बाबा को, कि माता लाई थी कि पहला पपीता है सीजन का, बाबा के घर में आते हैं। बहुतों को होता है ना कि पहला फ्रूट है बाबा के घर जाना चाहिए। बहुत कड़वा था। लेकर आई इतना सारा पपीता और आई और बाबा के पास की, फिर बाबा बोला अच्छा ले आओ चखो। बाबा फिर काट के खाने लगे कंटिन्यूअसली। कड़वा था। तो बाबा खाने लगे थे और फिर लास्ट में अब वो सोचे कि मुझे थोड़ा तो मिले, और फाइनली फिर और दिए ही, बाबा देते ही नहीं है, खाते रहे। बोला बाबा, फिर लास्ट में सोचा अभी मिलेगा। फिर बोला बाबा थोड़ा सा तो, बाबा मुझे थोड़ा चाहिए। बाबा कहते नहीं बच्चे ये तो मेरे लिए है। बोला नहीं बाबा मुझे थोड़ा तो चाहिए। तो उसने ले लिया और जब खाया पपीता बहुत कड़वा था। भिलनी के बेर खाए, ये भिलनी के बेर। कहते हैं राम ने भिलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ हो सकता है इस ब्रह्मा को खानी पड़े, तो टोली आदि कोई ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं? भिलनी गणिका ले आएगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अब भोगता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ। सुना कब बाबा ने कहा? और अभी बताया ना वो डाकू के समय गवर्नमेंट भी मदद करेगी। गवर्नमेंट ने अप्रोच किया दादियों को कि इनका उद्धार करो। तिहाड़ जेल में जो हमारा सेंटर है उसके कारण हुआ, रिफॉर्म का था ना गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट रिफॉर्म का, कैदियों के रिफॉर्म का। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसको कैरेक्टर के लिए तो ब्रह्मा कुमारी इसको इनवाइट करना पड़ता है। इस तरह से तिहाड़ जेल में सेंटर है बाबा, सबको पता है ना, बाहर वालों को भी। सबसे बड़ा जेल तिहाड़ जेल। हाँ हाँ सेंटर चलता है। पंचम सुख का फांसी की सजा खत्म हो गई। हाँ वो हाँ इसलिए फांसी की सजा खत्म हो गई। मतलब वो तो फिर हाँ उनकी शर्तें थी, बट वहां इसलिए वैसे तब से वहां से हुआ। गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। दोनों बातें हैं, यहाँ हमको प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाए। अवधेश बहन आई थी ना संडे को, बहुत अच्छा अनुभव सुनाया था उन्होंने, बताया कैसे ये सब हुआ था, डाकुओं ने कैसे उनको अप्रोच किया था और वो सब। अगर जिन्होंने नहीं सुना है तो सुन लेना, यूट्यूब में है। तो बाप गरीब निवास है, भीलनियों से भी निकलेंगे, सब उद्धार करते। इतना बड़ा झाड़ है,
इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा। देखो कई सोचते हैं कि आप लोग है ना वीआईपी की सेवा ज्यादा करते हो या वीवीआईपी का। हमारा हर एरिया में सेंटर है, जो एरिया में जिस कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं की तो सेवा होगी ना। तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं कि वो ही करते हैं, डाकुओं की भी सेवा हुई, फार्मर्स की कितनी सेवा कर रहे हैं, भिलनियों के मेओइस्ट की सेवा हुई है उड़ीसा में। बॉम्बे में जेल में सेवा हो रही, हाँ जेल में सेवा, मुरली चलती है रोज। हाँ मुरली भी चलती है। गोदावरी बेन मेओइस्ट की सेवा हुई है, गोदावरी बेन मुलुंड वाली। हाँ बहुत है ऐसे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जो सूर्यवंश, तो बाबा के तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है, शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको तो कुछ भी मिलना नहीं चाहिए, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। सॉरी, काशी कलवट करते हैं ना, मालूम है ना काशी कलवट कैसे कहते, मालूम है सभी को? दीपिका बहन पता है? शमशेर लगाते, सुसाइड करते हैं, सुसाइड करते हैं, उसको कहते काशी कलवट। उनको तो कुछ तो मिलना चाहिए, मतलब भगवान के नाम पे तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस तो कोई भी जा नहीं सकती। तो क्या होता है, उनके जो किए हुए पाप है उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं, फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है, वापिस कोई जा नहीं सकता। बाबा ने क्या कहा, जो भी उनके पाप है वो सजा भोग के फिर नए सिर जन्म होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है, नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो, बाकी सबको सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक कुंभकर्ण है। एक्चुअली कभी भी कोई भी चीज जब सहजता से मिलता है ना, उसकी वैल्यू करो, क्योंकि फिर वही चीज जब इतनी कठिन हो जाती है ना, जैसे कई कहते हैं कि रिलेशनशिप में जो इश्यूज हुई है, तो जब वो आत्मा थी साथ में, रिलेशनशिप्स में होता है, युगल ने कहा कि वो युगल साथ में थी, और तो उस समय हम उनकी वैल्यू नहीं करते, कुछ ऐसी बातें, ईगो क्लैश और वो सब। और उसके बाद फिर वो जब वैसा वाला संबंध नहीं होता है, या वो आत्मा नहीं रहती है, चली जाती या कुछ भी, फिर बाद में याद करते हैं। और मतलब अब वही चीज को वापस लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक शरीर का भी हो जाता है ना, जब अच्छा है फिर बाद में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, वो उसको वापस नॉर्मल लाने में कितना टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जब वो अच्छा था तब हम वैल्यू करते हैं। सहजता से जो आए ना उसकी वैल्यू करो। हम सोचते क्या है, जूम पे ऑन किया मिला मुरली, सहज है ना, लेकिन बाद में इसी चीज के लिए इसी तरह सेंटर पर आना, हम सोचते बहुत है, बुला रहे हैं, नहीं आए तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो सहज मिल रहा है। जब बाद में वो कठिन हो जाएगा ना, वो उसी सहजता के लिए लाना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो याद करते कि वो दिन थे। जब इजीली मिल रहा है, हम उस समय ईगो के कारण या कभी कोई कंफर्ट के कारण, विकार के कारण नहीं करते उस चीज को, बाद में वो बहुत डिफिकल्ट। इसको बाबा कहते कुंभकर्ण, जो महसूस नहीं करते उसकी वैल्यू को। बाबा कहते हैं कुंभकर्ण नहीं, अनेक है, तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। कितनों को समझाते हम, मतलब दोनों बातें, एक है हम किसको ज्ञान सुनाते वो, और एक है बाबा जो हमको इतना सुनाते हम सुनते ही नहीं है, समझते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो इसको भी कुंभकर्ण कहेंगे। जिनका पाठ है वो पुरुषार्थ करते हैं
और वही माता पिता दिल पर चढ़ते, तख्त नशीन भी वही बनते हैं। कितनी बच्चियां पूछती है, बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है? बाप कहते हैं, क्या कहेंगे, विक्रम है। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप कहते इसका इतना कुछ है नहीं, चलो डांटना पड़े तो। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। मेन जो विक्रम है, बाप भी कहते काम महाशत्रु है, ये विक्रम पर ध्यान रखो। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है, डांटना पड़ता है ये विक्रम, ठीक है। उसके लिए भी बाबा ने उपाय बताया है, बांधो, मतलब मारो नहीं, बांधो। डांटना पड़ता है वो भी डिपेंड करेगा केस टू केस में। ओखली से बांधो। हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा है काम विकार। क्रोध शत्रु नहीं है, डांटना पड़ता है। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते, काम विकार की बात है। अब बाप ने तुम माताओं को आगे रखा है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने, ये ईश्वर मिला इनको। बाबा कहते देखो काम महाशत्रु है, महाशत्रु है ना काम। अब फिर हथियाला बांधा, शादी हुई और फिर पतित बने, तो इसको ईश्वर कहेंगे? ईश्वर महाशत्रु फिर तो इसको बाबा कनेक्ट कर रहे हैं। हथियाला बांधा फिर पतित बन गए फट से, ये ईश्वर मिला उनको, ईश्वर ये काम कराएगा। मतलब पति को ईश्वर कहते हैं ना, उसके लिए बाबा ने कहा उनको अभी राम राज्य स्थापन कर होता है। अभी बाकी सब मरते जाएंगे, बाबा ने समझाया विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा जानते शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है, बाबा का ये टेम्पररी रथ है, इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता है। बाबा का यज्ञ है ना, हर कोई के उंगली से, अपना सहयोग की उंगली से बूंद बूंद से तालाब भरता है। ये बड़ा बाबा का, ये रशियंस जो है उनको ये बहुत अच्छा लगता है, फुरी फुरी तालाब। जिसकी जितना सहयोग की फेथ है, शक्ति है, उससे बाबा का तालाब भरता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं। क्यों सफल करते हम तन मन धन क्यों सफल करते, क्या कारण है? पदम गुना मिलेगा, पदम गुना मिलेगा, राइट। और क्यों सफल करते हैं हम? खुद के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं। अच्छा, और क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं जानते हैं ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, जो किया वो कैरी फॉरवर्ड होगा, बाकी सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। मतलब मिट्टी में मिल जाना, हम सोचते हैं लास्ट में हम जब शरीर छोड़ेंगे ना, एक कंसेप्ट है कि फिर यहाँ का यहाँ रह जाएगा, वो तो छोड़ो। अभी मैंने जो जो यूज किया अपने शरीर के प्रति, इतना लगाया, यूज किया, वो सब शरीर मिट्टी में जा रहा है। मुझे हमारे लौकिक माता जी बहुत अच्छा स्लोगन कहती है, उत्तरा घाटी हुआ माटी, शरीर में गया मिट्टी हुई। हम सोचते हैं हम इतनी सारी चीजें खाएंगे, दूसरे को क्यों देंगे, शरीर में गया वो तो मिट्टी हुई, देंगे वो रतन हुआ। क्या मिला? खुद के शरीर पे लगा के क्या मिलेगा? दूसरे को दिया वो दुआएं, वो रतन मिलेंगे। इसको कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, क्योंकि जानते ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हुआ, ये तो हुआ। सुदामा का भी मिसाल है ना, बच्चिया बाबा के पास चावल मुट्ठीवार 6-8 रुपया भेज देती है, वहां बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। ये सब ड्रामा में नोट है, फिर भी होगा। बांधी लिया है ना, मतलब जो बांधी लिया है वो चुपचाप से बाबा के लिए भेजती है। बाबा कहते वाह बच्चे, बाप कहते भाग्यशाली हो। क्यों? शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे कहाँ? मुक्ति, जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। ये सूनर और लेटर, चाहे हम
बहुत भक्ति करते हैं या कोई ऐसे आर्य समाज इसमें है, ये एक दिन सभी रियलाइज कर रहे हैं, करेंगे कि हट्टी एक ही है, अल्टीमेटम यही है और कुछ नहीं है। और बहुत लोग कर भी रहे हैं, सब कुछ करने के बाद कहते हैं हाँ फाइनली तो यही है। तो बाबा कहते हैं हट्टी एक ही है। रियलाइज कर लिया सभी ने? हमको बाबा ने कहा, हाँ हमको बाबा ने डायरेक्ट अव्यक्त बाप दादा ने कहा, हाँ ये वरदान दिया था, राइट। वरदान दिया था, जाएंगे कहाँ, सब आएंगे यहाँ, सब जाएंगे। हट्टी एक ही है, ये रियलाइज कर लो। तो बाबा कहते आर्य समाजी उन दिनों बहुत था ना 60s में, उनका ब्रह्मा कुमारियों के अगेंस्ट में बहुत थे वो। मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी एक ही है, सजाए खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात। हाँ बारात जाने वाली है, अभी बैठ गए सभी, बीन बज जाएगा फिर। कैसे बारात जाएगी मालूम है? बारात कैसे जाएगी? कैसे बारात जाएगी? बाराती के साथ में जाएंगे सब। जैसी वह भी साक्षात्कार होगा। बारात का स्टाइल होता है दूल्हे के साथ, शिव दूल्हे की के बारात। पीछे, हाँ, फिर और दूर एकदम जो दूर दूर है, तो शिव बाबा के साथ ऐसे। एंड नंबर रामायण में बताते हैं ना, रामायण में बताते हैं शिव की बारात हाँ वैसे कैसे पुरुषार्थम बारात जाएगी। हाँ वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। 1977 जून की मुरली बाबा ने बहुत अच्छा दीदी से बात कही, तो ये बारात की बात कही, कभी सुनाएंगे, लेट हो रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति को द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। किस किस को? प्रकृति को, हमारी शक्ति, समय को, सामग्री को, संबंध को और संस्कारों को, स आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज का ये स्वमान रहेगा। इतनी सत्यता हो, सत्यता मतलब वो तो बहुत ही मोटा रूप है कि भगवान सत्य है या मैं आत्मा अविनाशी हूँ इसलिए सत्य हूँ। सत्यता मीन्स अपने हर बात को सच्चाई से समझो।
जैसे ये बात मैं जस्टिफाई कर रही हूँ या रियली कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है। कभी होता है ना, हम प्रॉब्लम्स बताते बट एक्चुअली मैं अपने सिद्ध कर रही हूँ या जिद कर रही हूँ, वो रियल कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह हर बात में सत्य रहो, और जो सत्य रहेगा ना वो आगे बढ़ेगा, जो सत्य होगा। नहीं तो जो जस्टिफाई करेगा या कोई सपोर्ट करेगा पार्शियल में, नहीं नहीं बात तो राइट है, नहीं नहीं तुम नहीं अमृत वेला नहीं उठ सकते ना, नेचुरल है ना, जब बहुत ये हेडेक होता है ना तो कैसे उठा जाते हैं, नहीं नहीं सो जाओ और सो जाओ। मतलब ठीक है करो, पर ये समझो कि कहीं मेरा माया इतना सा तो नहीं आ रही है, हेडेक का नाम लेके माया तो नहीं आ रही है। जस्ट सत्यता की आज करेंगे यूज पूरे दिन। मैं सत्य स्वरूप आत्मा, बी 100% ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। हाँ श्लोक, योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। आज का क्या है, अव्यक्त इशारे। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन लगी रहे कि अब हम घर जाना है, वापस घर जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा जी, आज का अनाउंसमेंट।